Good morning, students. Welcome to the class of accountancy. We are studying over subsection of shares, and we have done up to question number 23. 24th question today we will do. It is different from 23, and in this question we will study how to do the adjustment of application money. तो मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आती है तो हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, अगर हम प्रो रेटा अलॉटमेंट कर रहे हैं तो हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी को आगे वाले हमारे कॉल्स में और अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि जिस शेयर होल्डर ने हमसे ज्यादा एप्लीकेशन मांगे थे, हमने उसको कम शेयर अलॉट करें तो हमारे पास एप्लीकेशन मनी जाहिर सी बात है ज्यादा आ जाएगा। उस एप्लीकेशन मनी को हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर और ज्यादा पैसा हमारे पास बचा है अलॉटमेंट के बाद भी तो हम उसको फर्स्ट कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद भी अगर पैसा बच रहा है तो हम उसको रिफंड करते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम आज समझेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। एक्स लिमिटेड इशूड शेयर्स फॉर ₹20 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ₹20 लाख के शेयर हैं और एक शेयर की कीमत है 10 रुपीज। इसका मतलब टोटल शेयर है 2 लाख शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। तो 10 रुपीज का एक शेयर है, उससे 5 रुपए का हम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। तो टोटल शेयर हो गया 15 रुपीज का। टोटल कितना हो गया? 10 + 5 प्रीमियम। ध्यान से समझना इसको। तो 15 रुपीज हमारी इशू प्राइस हो गई। ऑन एप्लीकेशन ₹4, एप्लीकेशन पे हमने ₹4 ले लिए। ऑन अलॉटमेंट ₹6 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹3। अलॉटमेंट के अंदर 6 रुपीज का है जिसमें 3 रुपए का प्रीमियम है, तो बाकी के 3 रुपीज क्या हो जाएगी? फेस वैल्यू। और ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस। अब बैलेंस कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि फेस वैल्यू टोटल 10 है, उसमें से 4 रुपीज हमने इधर ले लिए, 3 रुपीज इधर ले लिए, तो फर्स्ट कॉल पे फेस वैल्यू कितनी लेंगे हम? 3 रुपीज। हमें टोटल प्रीमियम लेना है 5 रुपए, उसमें से 3 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ आ गया, तो बाकी का प्रीमियम यहाँ पर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर पे। यानी कि अलॉटमेंट 6 रुपीज का है, 3 + 3, फर्स्ट कॉल 5 रुपीज की है, 3 + 2 प्रीमियम। ठीक है, ये ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए आपको। अब आगे देखिए, द इश्यू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर एंड द अलॉटमेंट वाज मेड एज फॉलोज। हमें जो एप्लीकेशंस मिली हैं वो ओवर सब्सक्राइब है टू द एक्सटेंट ऑफ ₹80,000। इसका मतलब यह है कि अगर हमने 2 लाख शेयर इश्यू किए थे तो हमें एप्लीकेशन मिली है 2,80,000, यानी कि 80,000 ज्यादा मिली है। ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000। ये बात समझ में आ गई? अब फर्स्ट पॉइंट देखिए, एप्लीकेंट्स ऑफ 1 लाख शेयर वर अलॉटेड 30% शेयर। 1 लाख जिन्होंने अप्लाई किया था उनको हमने 30% अलॉटमेंट किया है, यानी कि 30,000। 1 लाख का 30% कितना होता है? 30,000। एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, और 10,000 के एप्लीकेंट्स को हमने रिजेक्ट कर दिया, यानी कि उनको हमने 0 शेयर अलॉट किए हैं। एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर गिवन फुल अलॉटमेंट। अब रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेंगे? 2,80,000 एप्लीकेशन आई थी, जिनमें से 1 लाख को हमने 30,000 दे दिया, 10,000 को रिजेक्ट कर दिया, तो रिमेनिंग कितनी बची? ये हमारे पास बैलेंसिंग फिगर में आएगा 1,70,000। 2,80,000 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो अब कितनी एप्लीकेशन बची है? 1,70,000। इनको हमने फुल अलॉटमेंट दिया है, यानी कि 170 को हमने पूरा 170 अलॉटमेंट दे दिया। इसको कहते हैं फुल अलॉटमेंट। अब आप टोटल करके देख लीजिए, इन दोनों का टोटल 2 लाख आ रहा है और इनकी टोटल ये आ रहा है। ये तो हो गई हमारी एप्लीकेशन को अलॉट करने की बात। अब ये वर्किंग नोट हम बनाते हैं कि जितना भी हमको एप्लीकेशन मनी मिलेगा, 2,80,000 एप्लीकेशन आई है, तो टोटल एप्लीकेशन मनी हमको मिलेगा 11,20,000। इसको हमें कैसे एडजस्ट करना है, इसके लिए हमने ये टेबल बनाई है। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो इस टेबल को ध्यान से समझिएगा, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप कॉलम्स देखिए। सबसे पहला कॉलम बनेगा कैटेगरी। हमारे इस क्वेश्चन में
3 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी में सेकंड कॉलम में हमारे पास एप्लीकेशन रिसीव्ड, हमारे पास एप्लीकेशन आई 1 लाख, उनको हमने शेयर अलॉट करे 30,000, 10,000 एप्लीकेशन को 0 शेयर, 1,70,000 को 1,70,000। तो ये दोनों कॉलम समझ में आ गए आपको। अब समझिए आप थर्ड कॉलम, बहुत इजी है, हमें ये निकालना है कि हमें टोटल एप्लीकेशन मनी कितना मिला। तो हमें जितनी एप्लीकेशन मिली है उसको हम एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹4। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, 4 लाख, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000, 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 6,80,000। तो ये हमारा क्या आ गया टोटल एप्लीकेशन मनी, इसका टोटल हमने लगा दिया। अब आगे देखिए आप, नेक्स्ट कॉलम है हमारा कॉलम नंबर 4, इसका नाम है ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, यानी कि हमें जो एप्लीकेशन मनी मिली उसमें से हमने कितना अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया। वो कैसे निकालेंगे हम, जितने शेयर हमने अलॉट करे हैं, देखो मैंने क्या लिखा है, सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी। तो सेकंड कॉलम में हमारे पास क्या है, शेयर्स अलॉटेड। तो हमने 30,000 शेयर फर्स्ट कैटेगरी को अलॉट किए थे, तो हम इसका पैसा शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,20,000। जिनको हमने 0 शेयर दिए हैं उनका हम मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि इनको शेयर ही नहीं मिला। और जिनको हमने 1,70,000 शेयर दिए हैं थर्ड कैटेगरी के अंदर, 1,70,000 मल्टीप्लाई बाय 4, हम इनका टोटल 6,80,000 रुपीज शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब शेयर कैपिटल का टोटल क्या आएगा, ₹8 लाख। और आप इसको चेक भी कर सकते हो कि टोटल शेयर अलॉटेड है 2 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, हम कितना पैसा, कितना मनी हम ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर कैपिटल में, ₹8 लाख। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये निकालेंगे कि कितना पैसा हमारे पास एक्सेस आया है। हमारे पास टोटल फर्स्ट कैटेगरी से 4 लाख रुपीज आए थे, इसमें से हमने 1,20,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो इतने रुपए अभी भी हमारे पास इनके एक्सेस पड़े हुए हैं। इनको हमने 0 शेयर दिए थे तो इनका पूरा पैसा एक्सेस में पड़ा हुआ है, और इनको तो हमने फुल अलॉटमेंट ही कर दिया था, तो जितना एप्लीकेशन मनी आया उतना ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया, तो इसका बैलेंस बचेगा 0। अब हमें इस टेबल को आगे जो पार्ट है इसका ये है एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो आया है मैंने आपको बताया था, उसको हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, फिर बचेगा तो फर्स्ट कॉल में, और फिर भी बचेगा तो रिफंड, यानी कि सेकंड कॉल होगी तो सेकंड कॉल, उसके बाद रिफंड। अब इस क्वेश्चन में देखिए हम इससे शुरू करते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है इसको हमने कोई एक्सेस नहीं बचा, तो इसको 0 बचा, इसका सब कॉलम में डैश आ जाएगा, नो एक्सेस मनी। जो सेकंड कैटेगरी है उनके पास 0 शेयर है, उनका हमारे पास जो भी एप्लीकेशन मनी आया उसे हमें रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि हम इनका पैसा काम में ले ही नहीं सकते, इनको हमने शेयर दिया ही नहीं, तो इनका पूरा पैसा रिफंड में आ जाएगा। ठीक है, ये 40,000 एक्सेस आया था, 40,000 हमने उनको रिफंड कर दिया। अब आप ध्यान से समझिए फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी का एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है 2,80,000। कैसे आया था, इसमें से इसको माइनस करके हमने निकाला था, इनका इतना पैसा हमारे पास एक्सेस पड़ा है। अब जाहिर सी बात है इसको हम काम में लेंगे, क्योंकि इनको तो हमने शेयर्स पे अलॉट किए हैं, तो सबसे पहले हम इसको ट्रांसफर करेंगे शेयर अलॉटमेंट पे। मगर यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही हम अमाउंट इसमें डाल दें। जो छोटे क्वेश्चन होते थे उसमें हम पूरा अमाउंट डाल देते थे क्योंकि ये कम होता था, मगर यहाँ पर आप चेक करिए फर्स्ट कैटेगरी के पास 30,000 शेयर, 30,000 शेयर है, तो हम इनसे अलॉटमेंट कितना ले सकते हैं, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6, 1,80,000। जबकि हमारे पास एक्सेस कितना है, ज्यादा है। तो जब भी एक्सेस अलॉटमेंट मनी से भी ज्यादा हो तो हम यहाँ पर अलॉटमेंट मनी लिख सकते हैं, और अगर ये कम होता 1,80,000 से तो हम कम ही एडजस्ट कर सकते थे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट कैटेगरी से हमको 2,80,000 रुपीज मिले, और अलॉटमेंट हम उनसे मांग सकते हैं सिर्फ 1,80,000, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 6। तो हम यहाँ पर 1,80,000 ही ट्रांसफर करेंगे, पूरे 2,80,000 हम अलॉटमेंट में यूटिलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अलॉटमेंट मैक्सिमम 1,80,000 ही है।
ये चीज करने के बाद हम फिर निकालेंगे कि एक्सेस कितना बचा। तो एक्सेस बचेगा 2,80,000 माइनस 1,80,000। इस एक्सेस को यहाँ पर ब्रैकेट में भी आप लिख सकते हो चाहो तो 1 लाख रुपीज अभी भी इनका एक्सेस बचा हुआ है। इस 1 लाख रुपीज एक्सेस को हम ट्रांसफर कर देंगे फर्स्ट कॉल के अंदर। फर्स्ट कॉल को भी चेक कर लेंगे कि फर्स्ट कॉल हमें इनसे कितने रुपए मांगना है। इनसे हमको फर्स्ट कॉल मांगना है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 5। हमको इनसे फर्स्ट कॉल मांगना है 1,50,000, मगर हमारे पास एक्सेस मनी बचा ओनली ₹1 लाख। तो हम पूरे 1 लाख रुपीज फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारे 30,000 शेयर है फर्स्ट कैटेगरी में, इनसे हमको अलॉटमेंट तो पूरा मिल गया और फर्स्ट कॉल के भी हमें इनसे 1 लाख रुपीज मिल गए, क्योंकि इन्होंने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो इन्होंने हमें 4 लाख रुपीज डिपॉजिट करवा दिए थे, मगर हमने इनको 30,000 शेयर अलॉट करे तो हमने 1,20,000 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। एक्सेस बचा, उसमें से 1,80,000 हमने अलॉटमेंट में भी ट्रांसफर कर दिया। फिर भी 1 लाख रुपीज एक्सेस बचे तो हमने उसको फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर दिया और उसके बाद कुछ बैलेंस नहीं बच रहा तो रिफंड इनका 0 बनेगा। अब हमें सारे कॉलम को टोटल करना है और अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको ध्यान रखना है कि 5th कॉलम का टोटल 6th, 7th और 8th कॉलम के टोटल के बराबर आएगा, क्योंकि जो 5th कॉलम था वो एक्सेस मनी था। एक्सेस मनी को हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर करा, फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर करा और रिफंड करा। और अगर इसमें सेकंड कॉल भी होती तो यहाँ पर 9 कॉलम्स बनते। ठीक है, तो ये हमारा वर्किंग नोट है एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। अब इस वर्किंग नोट की मदद से हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। देखिए, ये वाला जो अमाउंट है ये है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड और हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो इसमें ये वाला अमाउंट आएगा 11,20,000। सेकेंड एंट्री हम करते हैं एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की। एप्लीकेशन मनी कहाँ कहाँ ट्रांसफर होगा ये हमें इस टेबल से मालूम पड़ेगा। देखिए, ये जो एप्लीकेशन मनी था इसमें से 8 लाख रुपीज शेयर कैपिटल में जाएंगे, 1,80,000 रुपीज शेयर अलॉटमेंट में जाएंगे, 1 लाख रुपीज जाएंगे फर्स्ट कॉल में यानी कि कॉल्स इन एडवांस और 40,000 हमने इनको कर दिया रिफंड यानी कि टू बैंक। तो जो सेकंड एंट्री है ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। ये एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की एंट्री। तो हम यहाँ तक तो जानते हैं कि एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होता है, अलॉटमेंट के अंदर ट्रांसफर होता है, फर्स्ट कॉल के अंदर जो पैसा जाएगा वो कहलाएगा कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, और जो रिफंड होगा वो आएगा टू बैंक। तब देखिए आप 11,20,000 ये अमाउंट एज इट इज यहाँ पर आ जाता है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में अमाउंट कौन सा आता है, 4th कॉलम वाला 8 लाख रुपीज। ये 8 लाख रुपीज यहाँ जाएंगे 4th कॉलम से। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में ये वाला अमाउंट आएगा 1,80,000। कॉल्स इन एडवांस में ₹1 लाख जो फर्स्ट कॉल है और टू बैंक में आएगा जो हमने रिफंड कर दिया ₹40,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। इसका नरेशन होगा। फिर हमने ट्रांसफर कर दिया, अब हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। यहीं तक हमारा थोड़ा टिपिकल पार्ट था। अब आगे की एंट्रीज वैसी ही हैं जैसी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर 6 रुपीज मांग रहे हैं पब्लिक से। तो यहाँ पर आएगा 2 लाख मल्टीप्लाई 6 12 लाख और हमें 3 रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर करने हैं जैसा कि हमने पढ़ा था। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज 3 + 3। तो यहाँ पर आएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज 6 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी इतना अमाउंट आएगा 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 6 लाख। ये हमारा अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब हम जब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो हमें पता है कि अलॉटमेंट 1,80,000 हमें पहले से ही रिसीव हो चुका है, क्योंकि जो फर्स्ट कैटेगरी थी उनका अलॉटमेंट एडवांस में आ गया था हमारे पास एप्लीकेशन के साथ ही। तो हम अब जब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो हम उसमें से 1,80,000 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आएगा 12 लाख माइनस 1,80,000 10,20,000। इस तरह से ये हमारी
4th नंबर की एंट्री कंप्लीट हो गई, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री आप लोग जानते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो आपका फर्स्ट कॉल है ₹10 लाख का। कैसे आया ये? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 कैपिटल में चला जाएगा और 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। ये हमने फर्स्ट कॉल को ड्यू कर दिया, क्योंकि फर्स्ट कॉल कितना है? 3 + 2। अब हम जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो ये जो हमारे पास एडवांस आया था 1 लाख रुपीज, इसको अभी हमें ध्यान रखना है। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट कैसे लिखेंगे? जो इक्विटी शेयर कॉल का अमाउंट है वो टोटल यहाँ आ जाएगा, जितना रुपीज एडवांस आया था वो यहाँ लिख देंगे और इसमें से इसको माइनस करके बैलेंसिंग फिगर में 9 लाख रुपीज बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। इस तरह से ये अपनी एंट्रीज होती हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। ठीक है, तो आज आपको 24 तक ही करके लाना है और आपको इलस्ट्रेशन 24 करना है इसके साथ, वो भी ऐसा सिमिलर ही है। उसको करके आप लोगों को और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कैसे ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, 24 तक अपनी कॉपी में सारे क्वेश्चन करके होमवर्क आप लोग पीडीएफ में बनाकर ग्रुप में पोस्ट करिए। जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं उनको स्कूल से सेशनल मार्क्स मिलने में परेशानी आएगी, कम मार्क्स मिलेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। तो आप लोग पढ़ाई करिए ईमानदारी से और ऑनलाइन क्लासेस ही आपको पढ़नी पड़ेंगी, ऑनलाइन आपको समझना पड़ेगा। आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।